रानी परी, हम पृथ्वीलोक पर क्यों आए हैं? पृथ्वीलोक पर अच्छाई और सच्चाई की सेना कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती बालवीर? लेकिन रानी परी, यहाँ तो कोई सेना नहीं दिखाई दे रही। अगर सेना दिखाई देती तो गुप्त कैसे रहती गालपरी? सेना यही है। आप सब परियां धीरज रखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मानो मेर, ये देखो मैंने शीर्षासन कर लिया। अब मैं अक्लमंद बनूंगा। मॉन्स्टर गणेश लखानी अक्लमंद बनेगा। थोड़ा डाउट है, लेकिन किधर जा रहे हो? बच गई हमारी बैंड। नहीं मानव, अब तो सिर्फ स्कूल की घंटी बची है, बैंड बजनी बाकी है। बस रानी परी, ये धरती क्यों कांप रही है? हमें तो बहुत डर लग रहा है रानी परी। हमें लगता है भूकंप आया है। नहीं डरी परी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आप देखते रहिए, क्योंकि अब जो आपकी आंखों के सामने आएगा वो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। में छोड़ दे शीर्षासन, कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, मैं शीर्षासन नहीं छोड़ूंगा। मुझे अक्लमंद बनना है और मैं अक्लमंद बन के ही रहूंगा। अरे वो क्या है ना, मैं शीर्षासन कर करके थक गया था, वो भी एक ही जगह, इसलिए मैं हाथों पर दौड़ रहा हूँ। अब मुझे बोल भी नहीं हो रहा है और मेरा कंसंट्रेशन भी नहीं हट रहा है। ए, तुम लोग मुझसे बात मत करो, देखो मेरा कंसंट्रेशन हट रहा और मैं गिर रहा भी हूँ। चल मेर, अपना नसीब भी खराब है। और रोहित, तू जाके मेरे फटाफट जूस लेके आ, भागने के लिए एनर्जी चाहिए। चल जा, भाग। हाँ हाँ, अभी जूस लेके आता हूँ और पी के भी आता हूँ। देखिए परियों, वो रही सच्चाई और अच्छाई की सेना, और ये रहे सच्चाई और अच्छाई की सेना के 4 सेनापति।
अच्छाई और सच्चाई की सेना की पहली सेनापति, सेनापति दंशिका। इनकी जुबान इतनी लंबी है कि ये किसी भी शत्रु को फंदे की तरह जकड़ सकती है। और ये है हमारे दूसरे सेनापति, सेनापति लोहावार। इनके हथौड़े के वार के सामने कोई भी शस्त्र टिक नहीं सकता। एक ही पल में? वो कैसे रानी परी? परियों, हम अभी आपको समझाते हैं। ये देखिए परियों, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इन चारों दिशाओं में बुराई पूरी तरह से फैल चुकी है। और अब हमारे एक ही आदेश पर ये चारों सेनापति अपनी सेना के साथ पृथ्वीलोक की चारों दिशाओं में फैल जाएंगे। और एक बात याद रख, अगर तू हार गया ना तो तुझे ये सारी उठपटांग हरकतें बंद करनी होगी। ओके डन। डन। जाओ लाइब्रेरी में जाके जीके की किताब लेके आओ और मुझे क्लासरूम में आके मिलो। तू गधा था, गधा है और गधा नहीं। रोहित हाँ, जा जाके लाइब्रेरी से जीके की कोई भी बुक लेके आ। भाग। आज तो मैं सर को रॉन्ग प्रूफ करके रहूंगा। ना मैं गधा था, ना गधा हूँ, ना गधा रहूंगा। भाग। देखो झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। झूठ बोल रहे हो, इसीलिए अब भी बुरे हो और इसके लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। नहीं 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 महाविनाशनी, नहीं 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 नहीं। तुम्हें मैं दंड अवश्य देती अगर मैं अच्छी परी होती तो, पर मैं महाविनाशिनी हूं, बुराई की रक्षक, महाविनाशिनी। शातिर दिमाग। हाँ कहा सही, बिल्कुल शातिर परी ने। वो सब मैं तुम दोनों को बाद में बताऊंगी। अभी जाओ विनाश लोक और हर जगह चरण चक्र यंत्र लगा दो। मुझे सच्चाई और अच्छाई की सेना का रहस्य पता चला है। मुझे मेरी जीत बहुत करीब नजर आ रही है, इसलिए जाओ जाओ जल्दी विनाश लोक जाओ। मैंने कहा जाओ। चलो 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 भागो यहाँ से, छुड़ाओ अपनी। चलो। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। अब हम जैसे इस सेना संजीवनी किताब से मंत्र को पढ़ना शुरू करेंगे, सच्चाई और अच्छाई की ये सेना जीवित हो जाएगी और ये सेना एक पल में बुराई को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगी। सेना तो जरूर जीवित होगी रानी परी, लेकिन वो सच्चाई और अच्छाई का नहीं, बुराई का साथ देगी।
मेरा साथ देगी। देखना रानी परी, तुम्हारी सदियों की मेहनत पर पानी फेरकर मैं कैसे इस सेना को अपने कब्जे में करती हूँ। अब आप मान लो कि मानव मैन ने आपको उल्लू बनाया है। तो सही कह रहा रोहित, उन दोनों पिद्दियों ने मुझे फिर से उल्लू बनाया। अब देखना, मार मार के खिचड़ी बना दूंगा, पीस पीस के आटा गूंद दूंगा, अरे कूट कूट के चटनी बना दूंगा। अरे बॉस, 1 मिनट, उनकी रसोई बाद में बनाना, पहले आप सर का सोचो। आपने तो चैलेंज लगा दिया है, अब आप 100% हारोगे और आपको फिर पूरे 1 वीक तक हाथों पे चलना पड़ेगा। हाथों पे? हाँ। शिवम सेना नायकं पापचार्म विनाशाय विनाशचय चतुर्कृष्टां शुभम सेना जागते, शुभम सेना जागते, शुभम सेना जागते। बुराई पर वार करने की, और इसीलिए अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी। बच्चे हो तुम बालवीर, बच्चे। तुम्हारे सामने इन चारों सेनापतियों को ले जाऊंगी, संजीवनी मंत्र पढ़कर इन सेनापतियों को जीवित करूंगी, फिर इनकी सारी सेना महाविनाशिनी की सेना बन जाएगी, बुराई की सेना। फिर एक ही पल में सच्चाई और अच्छाई का विनाश हो जाएगा। नहीं सर, वो क्या है ना कि रोहित मुझे आपके साथ गधा बोलता रहता है ना, इसीलिए मैंने उसे पूछा कि वो तैयार है क्या मेरी अक्लमंदी देखने के लिए। ठीक है, तो पहला सवाल मैं तुम्हें हिस्ट्री का पूछूंगा और उसी से ही तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा कि शीर्षासन करने से अकल नहीं आती, पढ़ाई करने से आती है। एकदम आसान सवाल है मंटू, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी दे सकता है, लेकिन आई एम श्योर कि तुम नहीं दे पाओगे। सर आप सवाल तो पूछिए। अच्छा, तो मंटू बताओ कि अंग्रेजों से भारत को कौन से साल में आजादी मिली थी? तुम्हारे ऑप्शंस है ए 1960, बी 1947, सी 1935 या फिर डी none of the above. परियो, माँ। रानी परे, शुभम सेना जागते, शुभम। अब देखते जाओ तुम्हारे इस मंत्र की किताब को कैसे मैं जलाकर भस्म करती हूँ। शुभम सेना नायकं निद्रात व खंडनम। शुभम सेना नायकं निद्रात व खंडनम, अशुभात्म हनिते, शुभम सेना जागते, शुभम सेना जागते, शुभम सेना जागते, शुभम सेना जागते। पाप
अपचार्म विनाशायम विनाशचय चतुर्कृष्टाम शुभम सेना जागृति शुभम सेना जागृति शुभम सेना जागृति शुभम सेना नायकम निद्रात वखंडनम अशुभात्म हनते शुभम सेना जागृते शुभम सेना जागृते शुभम सेना जागृते। बालवीर पकड़िए। शाबाश बालवीर शाबाश। इनके सामने तो जीत नहीं पाऊंगी। अभी यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। महाविनाशनी रुक जाइए बालवीर, महाविनाशनी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगी। मूर्ख, तौबा तौबा, अच्छी तो मैं कभी थी ही नहीं। महाविनाशिनी हूं मैं। कल भी बुरी थी, आज भी बुरी हूं, हमेशा बुरी रहूंगी। है फिर ठीक। महाविनाशनी, आपके आदेश के अनुसार हमने जगह जगह चरण जकड़ यंत्र बिछा दिया है। बहुत अच्छी बात है। अब आगे की कहानी सुनाओ। नहीं सुनेंगे हम आपकी एक भी बात। मतलब बताइए हमें पहले ये कि हुआ था आप पर तो बुराई नाशक बाणों का वार, फिर भी बनी क्यों नहीं आप अच्छी? हाँ, किया कैसे आपने ये नाटक, दिया कैसे आपने धोखा परियों को, बताइए। अरे तुम जेड तक कैसे पहुंच गए? मैंने तो तुम्हें डी तक ऑप्शन दिए थे। सर, आपने डी तक का ऑप्शन दिया था, पर बुक में देखिए जेड तक का ऑप्शन होगा। मैं बुक चेक करूं? हाँ। अरे बुक तू चेक कर, इसमें ऑप्शन सिर्फ डी तक है, जेड तक नहीं है। तू मान क्यों नहीं लेता कि तू शर्त हार गया है और कल से तुझे शीर्षासन करना है 7 दिन तक, और 100 बार लिखेगा कि शीर्षासन करने से अकल नहीं आती, पढ़ाई करने से अकल आती है। ये ले, कथा था, कथा है और कथा रहेगा। अब समझो पिद्दी लोग, ये एक्स्ट्रा ताली मारने का प्लान तुम्हारा था। तुम लोगों ने मुझे 4 बार उल्लू बनाया है। अब इसकी 4 गुना सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, याद रखना। अब तुम्हारे बाण मुझे छू भी नहीं सकते परियों। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बाण मुझ पर वार कर रहे हैं, पर असल में तो तुम्हारे बाण इस अदृश्य कंबल के कवच के कारण मुझे छू भी नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही हुआ तौबा तौबा। उस अदृश्य कंबल ने मुझे उन बाणों से बचा लिया। अदृश्य कंबल, ये बात हमें पहले क्यों नहीं सूझी? हमने परिलोक के इतिहास की किताब में इसके बारे में कई बार पढ़ा है, फिर भी हम अंदाजा नहीं लगा पाए कि महाविनाशनी अदृश्य कंबल का उपयोग कर सकती है। लेकिन ये अदृश्य कंबल है क्या चीज रानी परी?
वो एक ऐसा जादुई कंबल है जो सच्चाई और अच्छाई के बाणों के सामने कवच का काम करता है। परियों, अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि महाविनाशनी ने अदृश्य कंबल का ही उपयोग किया। इसका मतलब यह है कि महाविनाशनी को पहले से ही पता था कि हम उस पर बुराई नाशक बाणों का उपयोग करने वाले हैं। हाँ रानी परी, और सत्य समर्पण परीक्षा का क्या? हम तो जानते हैं कि उसमें कोई भी बुरी शक्ति उत्तीर्ण नहीं हो सकती। फिर महाविनाशनी ने... बालवीर, बालवीर संभालिए। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना ही कोई पत्थर है और ना ही कोई ऐसी चीज जिसमें मेरा पैर फंसे। तो फिर मैं अटका किसमें? पर यहाँ तो सच में कुछ नहीं है। हाँ, मैं एक और बार देखता हूँ। बालवीर, बालवीर, जरूर यहाँ कोई अदृश्य चीज होनी चाहिए। बालवीर, नहीं तो आप अपना संतुलन ऐसे नहीं गवाते। लेकिन क्या है वो अदृश्य चीज? रुकिए बालवीर, हम अभी देखते हैं। रस्सी? हमारा शक बिल्कुल सही था, ये तो अदृश्य डोर है। अदृश्य डोर? लेकिन महाविनाशनी, मदद से उसकी बची कैसे आप सत्य समर्पण परीक्षण में? बहुत आसान था। तौबा तौबा। परीक्षा के समय मैंने अपने आप को एक अदृश्य डोर से बांध लिया था। एक अदृश्य गुब्बारे के साथ जो मेरे ऊपर उड़ रहा था। उसी की सहायता से मैंने दो पहाड़ों के बीच की खाई को पार किया, वो भी बिना किसी जादू के। वाह, बहुत खूब। पापम सेना नायकम निद्रा तफ खंडनम 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 शुभात्मानम हन्यते अशुभ सेना जाग्यते अशुभ सेना जाग्यते अशुभ सेना जाग्यते पुण्यचारम विनाशाय विनाशाय जस्तकृता अशुभ सेना जाग्यते अशुभ सेना जाग्यन्ते अशुभ सेना जाग्यन्ते। अब दुनिया की कोई ताकत तुम लोगों को अच्छा नहीं बना सकती। मंत्र की किताब नष्ट हो चुकी है। तुम सब मेरे सेनापति हो, बुराई के रक्षक, मेरे सेनापति। अब तुम सब वैसा करोगे
जैसा मैं कहूंगी। सेनापति तेजवार आपके प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करता है महाविनाशनी। बोलिए महाविनाशनी। सेनापति लोहावार आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। आपका आदेश ही हमारा कर्तव्य है महाविनाशनी। बोलिए हमें क्या करना है। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं महाविनाशनी। वाह, आज महाविनाशिनी बेहद खुश है। 4 सर्वशक्तिमान सेनापति मेरे एक ही आदेश पर अपना जीवन समर्पित करने को तैयार है। जाओ सेनापतियों, जाकर अपनी अपनी सेना को जीवित करो ताकि तुम्हारी मदद से, तुम्हारी सेनाओं की मदद से इस ब्रह्मांड के कोने से अच्छाई और सच्चाई का सर्वनाश कर सको। जाओ, यही मेरा आदेश है। आपका आदेश सर आंखों पर महाविनाशनी। सेना कहाँ छुपाया है सबने? रानी परी, कहाँ छुपा के रखी है मेरी सेना? बताओ मेरी सेना कहाँ है? सेना को जहां पर होना चाहिए वो वहीं पर है महाविनाशनी, लेकिन तुम उस सेना तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। हाँ महाविनाशनी, हमें बहुत पहले पता चल चुका था कि किस तरह तुमने अपने छल से बुराई नाशक बाणों से खुद को बचाया था और कितनी ही चालाकी से तुमने सत्य समर्पण पहाड़ को पार कर लिया था। महाविनाशनी, तुमने हमारे साथ इतना कुछ किया तो भला हम तुम पर विश्वास कैसे कर सकते थे? और इसीलिए इन चारों सेनापतियों को तुम्हारे पास भेजने के बाद हमने इनकी सेना को किसी गुप्त सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया है। अब तुम सदियों तक ढूंढती रहो महाविनाशनी, फिर भी तुम्हें वो सेना का पता नहीं चलेगा। तुमने केवल आधा ही युद्ध जीता है महाविनाशनी, क्योंकि उस सेना की मदद के बिना तुम इस दुनिया की सच्चाई और अच्छाई को कभी नहीं मिटा सकती। नहीं चलो भाई, नहीं जूस मेरी आंखें, रोहित मेरी आंखें जल रही है, रोहित मेरी आंखें, मेरी आंखें किधर, मेरी आंखें जल रही है। अरे अरे बॉस रुको। अरे ये चूहे का पिंजरा यहाँ कैसे आया?
लगता है घर में चोर आए थे। नहीं नहीं दादाजी, चोर आते तो चूहे का पिंजरा यहाँ क्यों रखते? हाँ। अरे रोहित, तेरा डिस्कशन बाद में कर, पहले मेरे पैर को निकाल। अरे पैर छुड़ा, उसके पैर छुड़ा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.